गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुख सागर, प्रेम सागर, श्रीमद् भागवत का एक अंश, 49वां अध्याय, श्री कृष्ण का कुब्जा के घर जाना। श्री सुखदेव मुनि बोले कि महाराज, एक दिन श्री कृष्ण बिहारी भक्त हितकारी कुब्जा की प्रीति विचार अपनी प्रतिज्ञा पालने को उद्धव जी को साथ लेकर उसके घर गए। जब कुब्जा जान्यू हरि आए, पाटांबर पावड़े बिछाए, अति आनंद लय उठी आगे, पूरब पुण्य पुंज तब जागे। उद्धव को आसन बैठारी, मंदिर भीतर धसे मुरारी। वहाँ जाए तो देखें तो चित्रशाला में उज्ज्वल बिछौना बिछा है, उस पर एक फूलों से सवारी अच्छी सेज बिछी है, तिस पर हरिजा विराजे। और कुब्जा एक और मंदिर में जाए, सुगंध उपटन लगाए, नहाए धोए, अपनी चोटी कर, साफ कपड़े पहन, नख सिख से श्रृंगार कर, पान खाए, सुगंध लगाकर ऐसे राव चाव से श्री कृष्ण चंद्र के निकट आई कि जैसे रति अपने पति के पास आई हो, और लाज से घूंघट किए प्रथम मिलन का भय उर में लिए चुपचाप से एक ओर खड़ी हो रही। देखते ही श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने उसे हाथ से पकड़ अपने पास बिठा लिया और उसका मनोरथ पूर्ण किया। तब उठ उद्धव के ढिंग आए, भई लाज हरि नयन नवाए। महाराज, यूं कुब्जा को सुख दे उद्धव जी को साथ लेकर श्री कृष्णचंद्र फिर घर आए और बलराम जी से कहने लगे कि भाई, हमने अक्रूर जी से कहा था कि तुम्हारा घर देखने आवेंगे, सो पहले तो वहाँ चलिए, पीछे उन्हें हस्तिनापुर को भेज वहाँ के समाचार मंगाइए। इतना कह दोनों भाई अक्रूर के घर आए। वह प्रभु को देखते ही अति सुख उपाय प्रणाम कर चरण रज सिर चढ़ाए, हाथ जोड़कर विनती कर बोले, कृपानाथ, बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया और मेरा घर पवित्र किया। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र बोले, काका इतनी क्यों कहते हो, हम तो आपके लड़के हैं। यूँ कहकर फिर सुनाया कि काका, आपके पुण्य से असुर तो सब मारे गए, पर एक ही चिंता हमारे जी में है कि पांडु बैकुंठ सिधारे, और दुर्योधन के साथ 5 भाई हैं दुखी हमारे। कुंती फूफी अधिक दुख पावे, तुम बिन जाए कौन समझावे। इतनी बात सुनते ही अक्रूर जी ने हरि से कहा कि आप इस बात की चिंता न कीजिए, मैं हस्तिनापुर जाऊंगा और उन्हें समझाए वहाँ की सुध ले आऊँगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 50वां अध्याय, अक्रूर जी की हस्तिनापुर यात्रा। श्री सुखदेव मुनि बोले कि पृथ्वीनाथ, जब ऐसी श्री कृष्णचंद्र जी ने अक्रूर के मुख से सुना, तब उन्हें पांडव की सुध लेने को विदा किया। वे रथ पर बैठ चले, कई एक दिन में मथुरा से हस्तिनापुर पहुँचे और रथ से उतरकर जहाँ दुर्योधन अपनी सभा में बैठा था, तहाँ जाकर जुहार कर खड़े हुए। इन्हें देखते ही दुर्योधन सभा समेत उठकर मिला और अति आदर मान से अपने पास बिठा इनकी क्षेम कुशल पूछ बोला, नीके सूरसेन वसुदेव, नीके हैं मोहन बलदेव, उग्रसेन राजा के हेतु, नाहिन काहू की सुधि लेतु, पुत्र ही मार करत है राज, तिन्हें न काछू सो है लाज। ऐसे जब दुर्योधन ने कहा, तब अक्रूर चुप हो रहा और मन ही मन कहने लगा कि यह पापियों की सभा है, यहाँ मुझे रहना उचित नहीं, क्योंकि जो मैं रहूँगा तो ऐसी अनेक बातें कहेंगे सो मुझसे कब सुनी जाएंगी। इससे यहाँ रहना लाभ नहीं। यूँ विचार कर अक्रूर जी वहाँ से उठकर विदुर को साथ लेकर पांडु के घर गए। वहाँ जाए देखें तो कुंती पति के शोक से महाव्याकुल हो रही है। वे उसके पास जा बैठे और लगे समझाने कि बहन, विधना से कुछ किसी का वश नहीं चलता, इससे मनुष्य को चिंता करना उचित नहीं, क्योंकि चिंता किए से कुछ हाथ नहीं आता, केवल चित्त को दुख देना है। महाराज, जब समझाए बुझाए अक्रूर जी ने कुंती से कहा, तब वह सोच समझकर चुप हो रही और इनकी कुशल पूछ बोली, हे अक्रूर जी, हमारे माता पिता और भाई वसुदेव जी कुटुंब समेत भले हैं, और श्री कृष्ण बलराम, कभी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन अपने 5 भाइयों की सुधि करते हैं। यह तो यहाँ दुख समुद्र में पड़े हैं, वे उनकी रक्षा कब आए करेंगे। हमसे अब तो इस धृतराष्ट्र का दुख सहा नहीं जाता। कुंती बोली, कहो अक्रूर जी, जब सब कौरव यूँ बैर कर रहे हैं, तब यह बालक किसका मुख देखें और नीचों से बच कैसे होएं सयाने,
यह दुख बड़ा है, ज्यों हिरणी झुंड से बिछुड़ करती है त्रास, त्यों मैं सदा रहती हूँ उदास। जिन कंसादिक असुर न मारे, सोई हैं वे मेरे रखवारे। भीम युधिष्ठिर अर्जुन भाई, इनको दुख तुम कहियो जाई। जब ऐसे दीन होकर कुंती ने वचन कहे, तब सुनकर अक्रूर ने भर लिए नयन और समझाए के कहने लगे कि तुम कुछ चिंता मत करो, ये जो 5 पुत्र तुम्हारे हैं सो महाबली यसी होंगे। श्री कृष्ण बलराम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि फूफी से कहियो कि किसी बात से दुख न पावें। हम बेग ही तुम्हारे निकट आते हैं। इतना कह अक्रूर जी कुंती को समझाए बुझाए आशा भरोसा देकर विदा होकर विदुर को साथ ले धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे कहा कि तुम पुरखा होए के अपने भाई का राजपाट लेकर भतीजों को दुख देते हो, यह कहाँ का धर्म है जो ऐसा अधर्म करते हो। लोचन गए न सूझे ही, कुल बही जाए पाप के किए। तुमने क्यों भाई का राज्य लिया और भीम युधिष्ठिर को क्यों दुख दिया। इतनी बात के सुनते ही धृतराष्ट्र अक्रूर का हाथ पकड़ बोला कि क्या करूं, मेरा कहा कोई नहीं सुनता। ये सब अपनी अपनी मति से चलते हैं, इससे इनकी बातों में कुछ नहीं बोलता। एकांत में बैठा चुपचाप अपने प्रभु का भजन करता हूँ। यह सुनकर अक्रूर जी दंडवत कर हस्तिनापुर से चले चले मथुरा नगर में आए। उग्रसेन वसुदेव सो कही पांडु की बात, कुंती के सुत अति दुखित भय क्षीण सब गात। फिर श्री कृष्ण बलराम जी के पास जाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, मैंने हस्तिनापुर जाए देखा, आपकी फूफी और 5 भाई कौरवों के अन्याय से महादुखी हैं। आप अंतर्यामी हैं, वहाँ की व्यवस्था और विपत्ति और कुंती का कहा संदेशा सुनाए विदा हो अपने घर गए और सब समाचार सुनकर श्री कृष्ण बलदेव भूमि का भार उतारने का विचार करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।